की जो स्टोरी मैं आपको बता रही थी द प्रिंट की, रिटन बाय प्रवीण स्वामी जो है, ये आज इसने फिर से सारी की सारी जो जिनको कि इंडिया सिक्स सेपरेटिस्ट कहता है उसके ऊपर फिर से ये कटे इसने खोले हैं। और इसने कहा जी कि लेकिन हिंदुस्तान को कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तलविंदर सिंह परमार की तरह के लोग जो हैं उनसे अब हिंदुस्तान इतना स्ट्रांग हो चुका है कि ना तो उससे खतरा है, ना अमृतपाल सिंह जो कि अभी पकड़ा गया था उससे कोई खतरे हैं, या कोई जो भिंडरा वाला है जिसने के आपको पता ही है कि जो चले गए थे गोल्डन टेंपल के अंदर और फिर उनको मारा था इंडियन मिलिट्री में, उस तरह के किसी बंदे से अब इंडिया को डरने की जरूरत नहीं है। अब उसकी वजह क्या है, उसकी सारी आज उन्होंने जो है हिस्ट्री थोड़ी सी ट्रेल करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा जी कि कुछ अर्सा पहले ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर देखे गए थे बहुत बड़े बड़े प्लेक कार्ड्स जो थे वो दिखाए जा रहे थे, और उसमें जो है वो कहते हैं जी तकरीबन 1978 से हम आपको हिस्ट्री आपकी ट्रेल करते हैं कि बहुत सारे लोगों के घरों में बीसी में यानी ब्रिटिश कोलंबिया में जो सुपरमार्केट सेल्स के और चीप इलेक्ट्रॉनिक के जो फ्लायर जाते हैं उस फ्लायर के साथ कुछ और भी पोस्टर्स जा रहे थे, और ये जो थे तलविंदर सिंह परमार के थे, जिसमें कि उनको दिखाया जा रहा था कि उन्होंने दो जो हैं वो अपनी सोर्ड्स पकड़ी हुई हैं जिनको कि उन्होंने क्रॉस किया हुआ था, और अपना उन्होंने नीला सा एक ड्रेस पहना हुआ था और उसको जो बांधा हुआ था एक सैफरॉन सैश से, और वो कह रहे थे कि सिखों को अपने रिलीजन को फिर से जिंदा करने की जरूरत है और उनको फिर से अमृत संस्कार लेने की जरूरत है ताकि खालिस्तान की वॉर लड़ी जा सके। और वो कहते हैं जी कि ये सारी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी ये जो किलिंग हुई है हरदीप सिंह निज्जर की, तो उसकी वजह से जो इंडिया कनाडा के जो ताल्लुकात खराब हुए हैं, तो हिस्ट्री जो ये डिप्लोमेटिक क्लैश की और क्राइसिस की है, हम उस वक्त से 1978 ऑनवर्ड से जब ये सिखों ने बहुत ज्यादा कनाडा में जाना शुरू किया और ये सारी चीजें अपनी तेज कर दी, और कनेडियन गवर्नमेंट को कॉन्स्टेंटली इंडियन गवर्नमेंट कहती रही कि आप इसके बारे में कुछ करें, तो कुछ भी नहीं उन्होंने किया। और अभी रिसेंटली जो है ना सिर्फ कनेडियन गवर्नमेंट ने बड़े कंसर्न शो किए हैं बल्कि एक्सपेल किया है पवन कुमार राय साहब को, जो कि रॉ के पुलिस सर्विस ऑफिसर थे ऑटवा के अंदर, तो उससे चीजें जो हैं बहुत गर्म हो गई हैं। अब ट्रूडो साहब ने कहा है कि हम इन चीजों को बड़ा गौर से देख रहे हैं और हमारे पास क्रेडिबल जो इंफॉर्मेशन है। फॉरेन मिनिस्ट्री की जो ऑफिस से जो मेलेनी जोली है हमारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा जी कि ये अगर ट्रू है तो ये वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी है। इसका मतलब है कि कनाडा की गवर्नमेंट के पास जो वो कहते हैं क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है वो नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं इफ इट इज ट्रू, इफ इट इज प्रूवन, तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी सीरियस थिंग। तो इसलिए तो वो कहते हैं जी कि जिस वक्त इंडियन गवर्नमेंट आपको बता रही थी इसके बारे में, तलविंदर सिंह परमार के बारे में, तो उस वक्त क्या चल रहा था। वो कहते हैं जी तलविंदर सिंह परमार की हम थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दें कि ये कोई बहुत रिलीजियस आदमी नहीं था, ये तो कनाडा की वेल्थ के लिए वहां पे गया था अपनी बीवी सुरेंद्र कौर और 3 साल की बेटी परमार के साथ, और मई 1977 में कनाडा में आया था। और उसके बाद इसने LNK लंबर वर्क्स रिचमंड में एक जॉब ले ली थी और उसकी बीवी सुरिंदर फिश पैकिंग प्लांट में काम करती थी, और फिर हौले हौले ये जो परमार साहब हैं ये रियल एस्टेट में चले गए और बड़े वहां पे जाके उसने ओल्ड रिफर्बिश्ड जो प्रॉपर्टीज थी बेच बेच के बेतहाशा पैसा कमाया। वो कहते हैं जी ये बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं थे, ना तो इनकी बीयर्ड थी, ना तो ये टर्बन बांधते थे, लेकिन फिर 1978 में इंडिया में जो अकाली और निरंकारी जो सेक्ट्स के जो लड़ाइयां हुई उसने इनको बहुत ज्यादा धार्मिक बना दिया। इन्होंने पीना छोड़ दिया, इन्होंने अपने वेस्टर्न कपड़े पहनने छोड़ दिए, और इन्होंने बब्बर खालसा इंटरनेशनल मिलिशिया जो है वो कायम की, और जिसके के बारे में इंडियन गवर्नमेंट ने एलिगेशंस लगाए कि इन्होंने बेशुमार इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को मारा, और इनके ऊपर जो थे फिर वो एलिगेशंस आए। और वो कहते हैं जी कि फिर ये हिंदुस्तान में आए 1980 में, ये एक पूरी कैंपेन को ज्वाइन करने के लिए। नवंबर 1981 में इनका जो था एक इन्वॉल्वमेंट आया सामने एक शूट आउट में, जिसमें कि एक पुलिस वाला जो था दाहेरगू विलेज जो है उसमें लुधियाना में, उसमें उसकी जान गई, और उसके बाद एक और पुलिस ऑफिसर की जिसको कि गोली मारी गई थी उसके ऊपर जान गई। लेकिन चूंकि इनका नाम बड़ा बन चुका था कनाडा में, तो जब इनको छोड़ा गया क्योंकि इनके ऊपर कोई एलिगेशन साबित नहीं हुए, तो इनको अपना बब्बर खालसा के लिए
फंड रेजिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये हिंदुस्तान छोड़ के 1983 पे यूरोप के टूर में चले गए, वहां पे ये अपने फंड रेजिंग कर रहे थे, लेकिन जर्मन अथॉरिटीज को इनकी चीजें अच्छी ना लगी और इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि ये तो इंडियन ऑफिशियल्स की किलिंग्स में जो हैं वो शामिल हैं। और वो कहते हैं जी कॉन्स्टेंटली इंडियन गवर्नमेंट कनेडियन गवर्नमेंट को कहती रही कि इस बंदे को डिटेन करें, इसको पकड़ें, लेकिन कनेडियन गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन उसके ऊपर नहीं लिया। बहरहाल जी जो जर्मन अथॉरिटीज थी उन्होंने फिर इसको अरेस्ट किया, लेकिन इनके लॉयर्स ने सारे पेपर लाके जो हैं वो शो कर दिए कि उस वक्त जब वो 2 पुलिस अफसर हिंदुस्तान में मरे थे तो ये तो हिंदुस्तान में थे ही नहीं, ये तो नेपाल के अंदर थे और जो है वो ये तो इनका तो कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने काफी अरसा, कोई 53 वीक्स प्रिजन में काटे, और जब इन्होंने इतना टाइम प्रिजन में काट लिया फिर तो वो कहते हैं जी कि ये सिखों के हीरो बन गए। और इनको पता चला कि हिंदुस्तान के अंदर 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ है जिसमें कि सिखों को मारा है इंडियन मिलिट्री ने। वो कहते हैं जी कि इनका गुस्सा और भी बढ़ गया, ये कनाडा वापस आए और अब तो इनके लिए फंड रेजिंग करनी और भी आसान हो गई थी, क्योंकि अब तो ये जत्थेदार साहब जो हैं ये कह रहे थे कि हमको वेज करनी है वॉर हिंदू इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट। बड़े सारे 8 बेडरूम के घर में रहते थे, 4 इनके पास जो था कार गराज था। इनको कॉन्स्टेंटली जो है वो फॉलो कर रही थी सीसीज अपनी वो जो है वो इन्वेस्टिगेशन बिठाई हुई थी। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जो कनेडियन जज हैं जॉन मेजर, उन्होंने कहा जी कि कनाडा की गवर्नमेंट को सब कुछ पता था इस बंदे के बारे में, फिर भी उसने कोई इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। कहते हैं जी सीसीज के जो 2 बंदे थे वो कॉन्स्टेंटली इनको, इनके दोस्त इंद्रजीत सिंह को और रियाद को वॉच कर रहे थे जब वो अपने जो डिवाइसेस एक्सप्लोसिव उन्होंने बनाई थी जिससे कि उन्होंने ब्लो करना था एयर इंडिया फ्लाइट 182 कांशिका को, वो ट्राई कर रहे थे और ये इनको देख रहे थे। और इनको इतना डर लगा सीसीज के एजेंट्स को, जैसे कि लैरी लो वो तो भाग पड़े एक ट्री के पीछे से, उनको लगा कि कहीं हम ना उड़ जाएं। उनकी कॉलीग जो थी लिन जैरेट वो भी भाग गई वहां से। और इनकी ये हालत थी सीसीज वालों की कि इनके पास कैमरा नहीं था कि वो सारी चीज को शूट कर लेते और जाके वो सारे सबूत जो हैं वो जाके सीसीज में देते कि वो इनको पकड़ा जाता इनको। बहरहाल जी वो कहते हैं जी कि इन्होंने ना तो फोटोग्राफ की ना कोई और चीजें सीसीज ने कोई प्रोवाइड की। और उसके बाद जो है कुछ लोगों के सामने आए जिन्होंने कहा जी कि इन्होंने तो हमें $200,000 तक ऑफर किए थे एयर इंडिया की फ्लाइट को उड़ाने के लिए। ये सारे सबूत जो थे कैनेडियन गवर्नमेंट के पास थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लिया। तो आज अगर प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो जो हैं वो कहते हैं कि हिंदुस्तान ने आके कुछ किया है तो हिंदुस्तान को उसमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो है अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है जी पायन, ये थी स्पेशल रिपोर्ट। ये थी स्पेशल रिपोर्ट।